स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस एक को डिस्कस कर रहे थे, तो लगभग वो खत्म हो ही गया था। 3-4 क्वेश्चन थे जो मैंने बताए थे और उस टाइप्स के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात तो नहीं है। जो मेन टाइप्स था वो मैंने बता दिया था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज देखता हूँ। 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, बहुत बड़ा सेशन तो नहीं होगा, बट जो भी टाइम लग जाए। एक है क्वेश्चन, देखिएगा। इफ द पॉलिनोमियल्स x टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई द अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, कह रहा अगर इसको कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा हो, x टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल। इसको कोई दूसरा पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5। द रिमाइंडर comes out to be px plus q. Find the value of p and q. px plus q. इसमें एक दूसरा सेंटेंस ऐड किया गया है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px plus q. रिमाइंडर कुछ इस फॉर्म में आता है, तो आपको p q की वैल्यू बतानी है। बहुत कुछ अलग नहीं पूछा हुआ है, करना डिवाइड ही। अभी आप देखना, आप खुद समझ जाओगे कि केवल ये चीज फंसाने के लिए कही गई थी और कुछ नहीं कही गई थी। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स टू पावर 4, मतलब एक्स स्क्वायर की कमी, ये एक्स टू पावर 4 हो गया। 5 में एक्स स्क्वायर का प्लस 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 5x स्क्वायर माइनस माइनस ये चीज कैंसल। 2x क्यूब यहाँ पे नोट हो जाएगा। 8x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये आपका, सॉरी प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 8 प्लस में है, प्लस 12x प्लस 18। यहां प्लस है, यहां पे प्लस कर दिया। x स्क्वायर 2x क्यूब मीन्स 2 की कमी है और x की कमी है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 5 जा 10x माइनस माइनस ये कैंसल। 3x स्क्वायर यहां पे नोट हो जाएंगे। 10x 12x सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 2x प्लस 18। इतनी बात क्लियर होगी। यहां पे प्लस, यहां का सिंबल प्लस, एक्स स्क्वायर 3 की कमी दिख रही है, तो 3 का एक्स स्क्वायर में होगा 3x स्क्वायर, 5 का 3 में होगा 15 माइनस माइनस ये कैंसिल। 2x यहां पे नोट हो जाएगा, प्लस 3, 2x प्लस 3, ये आपके यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q। px प्लस q रिमाइंडर आ रहा है, तो आपसे बोल रहा है p और q की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, x का कोफिशिएंट p, x का कोफिशिएंट 2 मींस x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। q की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। आंसर हो गया। क्या कितना सिंपल सा था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, थोड़ी सी चीजों को फंसाने के लिए आपको ये सेंटेंस एक ऐड किया गया, ठीक, px प्लस q वाला। बाकी मेन पर्पस जो था वो डिवाइड का ही था, ठीक, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ऐसा ही ये किसी साल आया हुआ नहीं है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px, क्या है, px is equal to 4x square minus 5x minus 1. Find the value of alpha to power 4, beta to power 3 plus alpha टू पावर 3 बीटा टू पावर 4 प्लस अल्फा टू पावर 3 बीटा टू पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक।
कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। पहले इसको करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन में ए, इज इक्वल टू -5 अपॉन में 4। इतनी बात क्लियर होगी। सम ऑफ जीरोस, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन में ए इज इक्वल टू -1 अपॉन में 4। इतनी बात ये भी क्लियर हो गई। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू निकल गई। अब क्या सॉल्व करना है उसे यहां नोट करते हैं। अल्फा टू पावर 4 बीटा टू पावर 3 प्लस अल्फा टू पावर 3 बीटा टू पावर 4। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हमें कॉमन दिख रहे हैं। या अल्फा बीटा को नहीं भी लेते हैं, अल्फा टू पावर 3 और बीटा टू पावर 3 कॉमन दिख रहा है। अल्फा 3 यहां से, अल्फा 3 यहां से कॉमन हो गया, तो अंदर ब्रैकेट में केवल अल्फा, बीटा टू पावर 3 यहां से, बीटा टू पावर 3 यहां से कॉमन हो गया, तो केवल बीटा। इसको लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा का होल पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 अपॉन में 4, ये तो पुट कर सकते हैं, होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 4। ये 5 अपॉन में 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब -1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 5 अपॉन में 4। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका अल्फा टू पावर 4, सॉरी ये लिखा हुआ है अल्फा टू पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 3 बीटा टू पावर 4 की वैल्यू -5 अपॉन में 256, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात थी। ऐसे कोई भी यहाँ पे कुछ भी दिया हो, आप कॉमन वॉमन लेके देख लो क्या चीजें कॉमन हो रही है, कैसे चीजें बन रही हैं, और हमें किस फॉर्म में लाना है। या तो अल्फा डॉट बीटा लाना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा लाना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लाना है, या तो अल्फा प्लस बीटा लाना है, मतलब सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लाना है। वो मैंने किसी भी हर हाल में यहाँ पे ला दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये 2 इजी क्वेश्चंस थे जो कि आए तो कभी नहीं है, बट फिर भी एक और है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px। एक पॉलिनोमियल है px x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये एक px दिया हुआ है, इसको एक कोई gx डिवाइड कर रहा है, वो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। अब इसमें क्या है, वही सिंपल डिवाइड है, वही सिंपल चीजें हैं जो करवाई हुई हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है जो कि आप ना कर पाओ, ठीक है, आराम से कर लोगे। क्योंकि फाइल से रीड तो करना ही पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन और है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखते हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3। अगर एक 0 दिया हुआ है 3 किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फाइंड द अदर 0, तो आपको दूसरा बताना है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और आपको p की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। तो इसको मुझे भी नहीं लग रहा कि कोई बहुत टफ वर्क है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है। उसमें कितना आ जाएगा, एक बार में कितना चलेगा। ये आपका दिया हुआ है, गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, एक 0 दिया हुआ है, वो है 3,
3 फाइंड द, तो दूसरा पूछ रहा है, तो ये वैल्यू होती है एफ एक्स की। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ थ्री इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है, तो एफ थ्री भी 0 होगा, मतलब ये पूरा 0 होगा। चौथे कॉलम में एक क्वेरी बना दूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस p इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 8 माइनस 9 प्लस p इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 9 प्लस ये स्टेटस कोड क्या है? p इज इक्वल टू 0। सेम ये p की वैल्यू, मैंने कुछ क्वेश्चन शायद सॉरी, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 9 ही होगा, ठीक है। तो ये 9 प्लस p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू माइनस 9, ये p की वैल्यू आ गई। अब इस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल बन गया 9। अब दो 9 2 जा 18 और माइनस 3, तो ऐसा नंबर जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 18, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 3 आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आ जाए। तो आई थिंक 6 माइनस 6 और 3, माइनस 6 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 3 नहीं कर सकते क्योंकि माइनस 3 6 3 तो होता ही नहीं, ठीक है। माइनस 6 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 और ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार आप चेक कर लेना, देख लेना, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये अभी तक के पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन था जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, ठीक है। तो ये p की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। मैंने एक चीज यहाँ पे गलती की हुई है, माइनस 9 है, ये माइनस 9 होगा, ठीक, माइनस 9, तो ये आपका यहाँ माइनस 9 होगा, माइनस 9 और ये यहाँ पे माइनस 18 और माइनस ये, तो अब यहाँ पे माइनस 6 और 3 आ सकता है। माइनस 6 और 3 का ऊपर करोगे तो माइनस 3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18 आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस तरह जल्दीबाजी में मिस्टेक मत करना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर देना, वैल्यू पर रख देना और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत टफ चीजें तो नहीं है जहां तक मैंने देखी, ठीक, 2-4 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और टफ होंगे। तो लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना, आप उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि हो जाए, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप जितना आपसे हो रहा है आपको तैयारी करके जाना, ठीक है। और चीजों को अच्छे से सॉल्व करना, मतलब कि माइंड में चीजें रहें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, डिवाइड, ठीक है, सब चीजें माइंड में रहे, बाकी और कुछ चीजें नहीं है। तो चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 4 5 जो भी थे वो यहाँ कंप्लीट हुए। जो कुछ अगर बचे रहे होंगे तो उनको आप सॉल्व करना। मेरे हिसाब से ये चीजें ठीक है जितनी एग्जाम में आपकी आ सकती हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अभी इस वीडियो में इतना ही, तो फिर चलते हैं। ओके, थैंक यू।